सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्र 2021-22 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग प्रविष्टि इस प्रकार करें आदेश हुए हैं जारी। इस बार थोड़ा कुछ बदलाव किया गया है इसमें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं कि शाला दर्पण पर सत्र 2021-22 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मांग, जो डिमांड हम बोल सकते हैं, उसकी प्रविष्टि स्टार्ट हो गई है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है कि आपको प्रविष्टि करनी है। इसके साथ ही दोस्तों, ये जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्रविष्टि है बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करनी है। मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले आदेश की ओर, और वो आदेश हम बताना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि उसके बिना आप हो सकता है कोई ना कोई गलती कर बैठे। आपको ये भी बताएंगे कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यार्थी है उनमें किन बच्चों को 100% निःशुल्क दी जाएगी, किन बच्चों को 50% या 30% जो भी है रेशिया निर्धारित किया हुआ है उसके अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो डिमांड आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है वो किस प्रकार करनी है। तो साथियों, यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पर पोर्टल की प्रविष्टि करने बाबत यह आदेश है। आदेश आप तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एक बार दिखाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। वो जैसे कि उपरोक्त विषय अंतर्गत 2021-22 में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 में समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र व एवं जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जानी है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किन को मिलेगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। जो कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, उस सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलेगी। इसी प्रकार 9 से 12 में समस्त छात्राओं को मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उनको भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2020-21 के वितरण की शत प्रविष्टि है वो 29/12 तक आवश्यक रूप से की जाए। सत्र 2020-21 में जो पाठ्य पुस्तक हमें मिली है उसकी प्रविष्टि है वो 29/12/2020 तक अंतिम रूप से 100% की जानी है। इसके लिए पर्टिकुलर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो सत्र 2021-22 के लिए संबंधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जाए। पोर्टल पर सत्र 2020-21 में वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। इस बारे में विशेष ख्याल रखें। जो भी विद्यालय स्तर से हमने पुस्तकें वितरण की है, ऑनलाइन की है, आपके पास जो स्टॉक रजिस्टर है उसे आपको मिलान करना है, प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष, और उसको लॉक की भी किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवें। समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2021-22 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 29/12/2020 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो इसमें परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। शैक्षिक सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में कुछ संशोधन किए गए हैं। वो संशोधन इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कक्षा 3 से 10 एवं 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि शैक्षिक सत्र 2020-21 जो वर्तमान में चल रहा है उसमें अगर आपकी कक्षा 4 का नामांकन 110 है तो आगामी सत्र 2021-22 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 110 जनरेट होगी। पिछली बार जो मांग जनरेट हो रही थी 2019-20 में वो गलत जनरेट हो रही थी या 10% वृद्धि के साथ जनरेट हो रही थी, वो भी गलत ही थी। लेकिन इस बार उसमें संशोधन कर दिया गया है कि जो आधार है वो 2020-21 का माना जाएगा। शैक्षिक सत्र जैसे कक्षा 4 का नामांकन 110 है तो 5 के लिए 110 की मांग जनरेट हो जाएगी। ब्लॉक स्तर से नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है।
इसी प्रकार दोस्तों जो सत्र शैक्षिक सत्र 21-22 की कक्षा 1 व 2 की मांग करते समय शैक्षिक सत्र 19-20 की कक्षा 1 के नामांकन के अनुरूप प्रविष्टि का प्रावधान रहेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें क्योंकि सत्र 2021-22 जो है उसमें कक्षा 1 की मांग और 2 की मांग आपको सत्र 19-20 की कक्षा 1 के नामांकन के अनुरूप प्रविष्टि का प्रावधान है। सत्र 2021-22 हेतु कक्षा 11 में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 के नामांकन के अनुरूप ही विद्यालयवार किया जाएगा। ब्लॉक स्तर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 35% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 35% स्टॉक का उपयोग आगामी सत्र कक्षा 11 में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के वितरण के लिए किया जाना है। साथ ही दोस्तों विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है उसका विवरण भी प्रपत्र 9 में आपको दर्ज करना है क्योंकि उसी के अनुसार ही नामांकन प्रदेश सहित होगा। ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है तो प्रपत्र 9 भी एक बार बच्चे का जरूर चेक कर लिए। अब यहाँ पे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 10 नंबर पे है कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 4 से 9 एवं 11 में सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलेगी। कक्षा 10 व 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा, इसलिए इन कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 100% मांग प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा विषय पर पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है। कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास संस्कृति विषय पर पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है कि विद्यार्थी के अभिभावक यानी माता पिता अगर आयकर दाता है तो उसकी प्रविष्टि भी आपको प्रपत्र 9 में शाला दर्पण में की जानी है। ये तो दोस्तों हुई आदेश की बात जो मैंने आपको दिखाई कि किन बच्चों को कितनी वितरण करनी है और कैसे वितरण करनी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण की पोर्टल पर, वहां पर आपको ऑनलाइन प्रविष्टि किस प्रकार करनी है। तो साथियों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण की होम साइट पर। यहाँ आपको मैं लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लॉगिन आप सभी को करना आता है। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा लॉगिन करने के बाद स्कूल में। तो साथियों देख सकते हैं मैं आ गया हूँ स्कूल लॉगिन में। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन आते हैं। हमें सबसे पहले जाना है ऊपर स्कीम में। स्कीम को खोल लेंगे। स्कीम को खोलने के बाद दोस्तों हमारे सामने सब ऑप्शन भी आते हैं। सब ऑप्शन में हमें जाना है फ्री टेक्स्ट बुक्स में। यहाँ आप देख सकते हैं फ्री टेक्स्ट बुक्स, इसको आप ओपन कर लीजिए। फ्री टेक्स्ट बुक्स को ये देखिए, फ्री टेक्स्ट बुक्स को ओपन करते ही सब ऑप्शन और हमारे सामने शो हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल, फिर आता है स्कूल डिमांड 2021-22, फिर आता है स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में। यहाँ आपको सबसे पहले स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में स्कूल की बुक जो वर्तमान में चल रही है वो सेलेक्ट करनी है। जब आप इसको खोल लेंगे तो यहाँ पे विशेष नोट आता है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 2021-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया भी नहीं जा सकेगा। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक करते हुए सबसे पहले हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेशन 2020-21 सेलेक्ट है तो हम 21-22 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 21-22 की मांग जनरेट हमें करनी है। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, 1 से 10 है। और मोड, अब मोड हमें एडिट और सेव करना है। उसके बाद बुक इंस्ट्रक्शन मीडियम, किस इंस्ट्रक्शन मीडियम में हम पढ़ाते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे मैंने हिंदी किया है और बुक शो कर देंगे। बुक शो करेंगे तो जितनी भी तरह की बुक है जो हमारे इधर चलती है वो सारी यहाँ शो होगी। हमारे विद्यालय में जो अभी भी चल रही है वर्तमान सत्र के अंतर्गत वो सारी शो हो जाएगी। यहाँ पे जो दोस्तों बुक शो हो रही है इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले वो बुक सेलेक्ट करनी है जो आपके विद्यालय में अभी चल रही है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कक्षा लिखी गई है, सब्जेक्ट लिखा गया है और बुक का नाम लिखा गया है। जैसे कक्षा 10वीं में हिंदी में क्षितिज अभी चल रही है तो चेक टू सेलेक्ट बुक, यहाँ आपको टिक मार्क करना होगा। जैसे मैंने करके दिखा दिया। जैसे सोशल साइंस है तो भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास अगर ये चल रही है तो इसके ऊपर आपको राइट करना है, अन्यथा आप दोबारा यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बुक्स करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ अलग अलग तरह के कॉलम है।
तो आपको मांग जनरेट जो करनी है वो इन्हीं की करनी है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक 5th क्लास की। 5th क्लास में यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल आओ सीखें भाग 1 जो भी वर्तमान में चल रहा है, 2 भी चल रहा है, क्योंकि पूरी किताबें जो आ रही है 3 भागों में बटी हुई आ रही है। आओ भाग सीखें 1, 2 और 3rd। मैंने 3 सेलेक्ट कर ली है। अब नीचे चलते हैं, मैं उदाहरण के स्वरूप आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे सेव ऑल। ये देखिए, तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा स्कूल बुक प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली। तो इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों दोबारा आपको आना होगा ऊपर की तरफ स्कीम में। स्कीम को खोल लीजिए। स्कीम को खोलने के बाद फ्री टेक्स्ट बुक्स खोल लीजिए। फ्री टेक्स्ट बुक्स खोलने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल का। प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखा दी है। अब दूसरा जो कॉलम है मैं आपको ले चलूंगा सीधा ही इसमें स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में। यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है, स्टॉक रजिस्टर है स्कूल का, उसी से आपको मिलान करना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आपने चयन कर लिया है तो उसमें के आधार पर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे मैं क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 to 8 और गो बटन पे क्लिक कर देता हूँ। गो बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे देखिए ये पूरी बुक शो हो जाएगी जो पिछले सत्र 2020-21 की थी और वो हमने वितरण की है। यहाँ पे देखिए जैसे क्लास फर्स्ट जनरल आओ भाग सीखे 1, 2 में साथ साथ मिला था। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं सारे लिखे गए हैं। नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की अवितरित पुस्तकों की संख्या और स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष लौटाई गई पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, वर्तमान सत्र के लिए योग्य पुस्तकों की संख्या, यानी ये सारे कॉलम आए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो हमारे 6 स्टूडेंट थे और हमारे पास 7 पुस्तकें आई है तो 6 हमने नई की नई वितरण कर दी है। एक शेष दिखा रहा है आप देख सकते हैं और कुल वितरण के पश्चात विद्यालय में शेष पुस्तकों की संख्या 1 यहाँ पे शो हो रही है। इस प्रकार आप अपने जो आपके स्टॉक रजिस्टर है उसे आप एक बार मिलान कर लें सभी क्लास के सभी पुस्तकों का जो यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद नीचे है वो सेव ऑल, तो आप इसको सेव ऑल कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको अब जाना है तीसरे और लास्ट कॉलम में, वो भी है स्कीम के अंतर्गत ही। वही फ्री टेक्स्ट बुक्स का चयन कीजिए। टेक्स्ट बुक्स का चयन करने के बाद अब आपको जाना है स्कूल डिमांड 2021-22 में। ये आपको मैं 3rd स्टेप में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी बुक स्टॉक रजिस्टर गलती हो गई तो यहाँ से आप एक बार सुधार कर लें फिर ही डिमांड करें। तो इसलिए डिमांड खोल लेते हैं। डिमांड खोलने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ कुछ विशेष नोट आ रहे हैं, वो आप एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें। विशेष नोट यही है कक्षा 1 से 3 तक विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देनी है और कक्षा 4 से 12 तक जो पुस्तकें वर्तमान में संचालित है और आगामी में भी संचालित होगी की कुल मांग है वर्तमान सत्र में कुल 50% पुस्तकें वापस प्राप्त करके की जानी है। इस प्रकार ये और भी कई तरह के नोट्स है जो आप पढ़ लें एक बार प्रपत्र साथ में। जैसे आपको अन्य जो चल रहा है विषय, वैकल्पिक विषय, उसका चयन करना है, वो सब आप पढ़कर कर लें। उसके बाद है क्लास ग्रुप सेलेक्ट करें यहाँ से। ये देखिए 1 to 12 और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल। तो यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 3 पुस्तकें ही सेलेक्ट करके दिखाई थी कक्षा 5 की, वो तीनों की तीनों यहाँ पे आ गई है। अब देखिए अनुमानित संख्या 20-21 में 15-15-15 शो हो रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वर्तमान सत्र में कक्षा 4 का जो नामांकन है वो 15 है, इसलिए अभी अगले सत्र में कक्षा 5 में वो 15 बचे 5 में आ जाएंगे, इसलिए 15 शो हो रही है। एक बार आप आदेश को गौर से पढ़ेंगे तो दोबारा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग जनरेट हो रही है, यदि शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 4 का नामांकन 110 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 20-21 के लिए कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 110 जनरेट होगी। तो इस हिसाब से कक्षा 4 में अभी वर्तमान में मेरे जो बच्चे हैं स्कूल में वो 15 बच्चे हैं और कक्षा 5 में वो नेक्स्ट सेशन में 15 आ जाएंगे। अब यहाँ स्टॉक देख लीजिए। स्टॉक आप ध्यानपूर्वक देखें कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या वो एक आपको शो करेगी। यहाँ पे आपके जितने बच्चे हैं उसके अनुसार शो करेगी। विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या 0 है। आप वापस स्टॉक रजिस्टर से मिलान कर लें और योग से शेष योग रहेगा 1 शुद्ध प्राप्त करने वाली और शुद्ध मांग है 14 की जनरेट हो जाएगी। इस प्रकार आपको जनरेट करके यहाँ लॉक स्कूल डिमांड के ऊपर क्लिक करके लॉक करना है। फिलहाल लॉक करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी और भी पुस्तकें अभी करनी है हमें।
अगर गलती से हमारे से यहाँ से लॉक हो भी जाती है तो हम दोबारा अनलॉक करवा सकते हैं जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया। इसके उपरांत विद्यालय 20-21 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।